हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो लास्ट के हमारे पास 15 डेज बचे हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मेरी 10% तैयारी है, 20% तैयारी है, 30% तैयारी है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी 80% तैयारी होगी। तो ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। कोच इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 15 डेज के हार्ड चैलेंज की, कि लास्ट 15 डेज का आपने किस तरह से यूज़ करना है सो दैट कि आप कहीं पर भी स्टैंड करते हो, आप अपने मार्क्स 85 टू 90% तक ले जाओ। क्या सर मैं पूरे साल से नहीं पढ़ा हूँ, इज इट पॉसिबल? देखो बेटा, सारा खेल यहाँ का है। अगर आप अपने दिमाग में सोच लोगे और दिन रात अपने एफर्ट्स को बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। और बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हमसे मैनेज नहीं हो रहा है, डेली हमसे तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़े जा रहे हैं। तो ये एक रेफरेंस वीडियो है, ऑब्वियसली इससे आप अपना स्केड्यूल खुद ही बनाओगे। इसमें आपके डेली टारगेट, डे वाइज प्लान और डेली स्केड्यूल क्या रहेगा उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। और ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका कवर किया गया है और सारे के सारे मेन पॉइंट्स इसमें कवर कर दिए जाएंगे। भाई इस वीडियो के बाद आपको कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी कि यार किस तरह से मैं अपने दिन को मैनेज करूं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉपी पेन लेके बैठो बेटा और सारे पॉइंट्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिना हवाबाजी करे पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली बात देखो बेटा, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है ना, स्टडी आप लोग 100% कर रहे हो, है ना। सिलेबस सभी बच्चों का कंप्लीट हो जाएगा, हर एक बच्चे का, चाहे कोई फेलियर स्टूडेंट हो, चाहे कोई एवरेज हो, चाहे कोई टॉपर हो। हर बच्चा अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लेता है, उनको चैप्टर तो आते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? रिवीजन में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पढ़ा था बट एग्जाम में बैठा तो भूल गया। रीजन क्या है? रीजन है कि आपकी रिवीजन की कमी है। आपको मल्टीपल रिवीजन लगानी पड़ेगी बेटा। आपको 10 जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही जगह से 10 बार पढ़ने की जरूरत है। आप जहां से भी पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो। केमिस्ट्री यहाँ से पढ़ सकते हो, बाकी फिजिक्स मैथ जहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो, है ना। सेल्फिश होने की जरूरत है कि यार हमें कहाँ से समझ में आ रहा है, बस अपनी मल्टीपल रिवीजन करनी है आप लोगों ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार हम अपना देखते हैं सिलेबस क्या है। फिजिक्स में आपके 14 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में आपके 10 चैप्टर्स हैं, मैथ में आपके 13 चैप्टर्स हैं एंड बायोलॉजी में आपके 13 चैप्टर हैं। और साथ में आपको इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन और साथ में कंप्यूटर साइंस भी करनी है ना। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितने चैप्टर में आपको यहाँ से कॉन्फिडेंस है। सबसे पहले क्या रहता है बेटा, खुद को इवेल्युएट करना है कि मैं स्टैंड कहाँ पर करती हूँ, मैं स्टैंड कहाँ पर करता हूँ। ठीक है कि हाँ यार इन चैप्टर में मेरे को थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस है। मेरे को ऐसा लगता है कि हर बच्चों को 1 2 3 चैप्टर में तो कॉन्फिडेंस होगा ही होगा। अच्छा, पॉसिबल ये भी हो सकता है कि आपको 0 चैप्टर में कॉन्फिडेंस हो, तो ऑब्वियसली आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये हमारा सारे का सारा सिलेबस है और मैं मान के चल रहा हूँ या तो किसी के पास पीसीएम है या फिर किसी के पास पीसीबी है। तो हमें कितने चैप्टर करने हैं? अप्रोक्स अप्रोक्स हमें यहाँ पर 37 चैप्टर करने हैं और हमारे पास 15 डेज का टाइम है ना। 15 डेज में यानी कि हर दिन लगभग हमें 2 चैप्टर करने पड़ेंगे या फिर कह लो 2.5 चैप्टर करने पड़ेंगे। कुछ कुछ चैप्टर आपको थोड़े बहुत आते होंगे तो बहुत बढ़िया हेल्प हो जाएगी। अब देखिए, अब आपका डेली का टारगेट क्या है बेटा? आपको एक बड़ा चैप्टर करना है या फिर कह लो एक टफ चैप्टर करना है, उसके साथ में आपको स्मॉल चैप्टर करना है और एक इजी चैप्टर करना है। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप डेली एक सब्जेक्ट पढ़ते हो या दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हो या दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो। अच्छा, आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए सो दैट कि मैक्सिमम आउटपुट आए, वो भी हम अभी बात कर लेंगे। रिसोर्सेज क्या करेंगे बेटा? जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, इसके लिए तो आप वन शॉट देखोगे। जो चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं आते उनके लिए आप वन शॉट देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। प्रीवियस ईयर का आपको हर एक क्वेश्चन करना है। और बेटा अपना लेवल चेक करने के लिए, बोर्ड एग्जाम रेडी होने के लिए आपको 5-10 सैंपल पेपर भी लगा लेने चाहिए। ये आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करेंगे और आप नए लेवल के क्वेश्चंस के लिए बेटा जी रेडी हो जाओगे। ठीक है ना। अब देखो, और जो आपके इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, इनमें क्या कर सकते हो? शॉर्ट शॉर्ट समरी, बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लेना। ठीक है बेटा। तो और अगर आपको चैप्टर पहले से आते हैं, आप ये बोल सकते हो कि सर हमें तो ये चैप्टर पहले से कोई चैप्टर आता है, उसमें हम क्या करें? बेटा उसके लिए आप लोग 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो देख सकते हो। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो भाई? 15 मिनट्स रिवीजन वीडियो देख सकते हो, या फिर जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है अभी, कॉन्फिडेंस बूस्टर मार्क बूस्टर। अगर आपको पहले से आते हैं, रिवीजन तो उनकी भी करनी पड़ेगी, रिवीजन तो आपको हर एक चैप्टर की करनी है। तो इस तरह से किया जा सकता है। अब आगे बढ़ो, डेली का आपका स्केड्यूल क्या होना चाहिए ये क्लियर है आपको? डेली का टारगेट क्या है कि डेली एक बड़ा चैप्टर करना है, एक सब्जेक्ट का हो सकता है। डेली आपको एक इजी चैप्टर करना है, एक छोटा चैप्टर करना है, हर सब्जेक्ट में होते हैं। ठीक है। और जो बच्चे पढ़ने वाले हो प्लीज, वो जो बच्चे ना पढ़ने वाले उनकी हेल्प कर देना कि हाँ भाई फिजिक्स में ये बहुत चैप्टर इजी है। मतलब मैं जब टीचर से बात करता हूँ, मैक्सिमम फिजिक्स के टीचर मेरे दोस्त हैं, तो बताते हैं अरे कुछ चैप्टर तो 30 मिनट में हो सकते हैं भाई। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, ये क्या ही चैप्टर है। इस तरह के चैप्टर बहुत और लास्ट के जो चैप्टर होते हैं बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं।
सिमिलरली केमिस्ट्री में भी कुछ चैप्टर बहुत ईजी है, लाइक अमाइंस हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ये बहुत केमिकल काइनेटिक्स हो गया, बहुत छोटे छोटे चैप्टर रहते हैं। ठीक है, चलो आप लोगों को ये डेली टारगेट रहेगा। अब आ जाओ डेली का स्केड्यूल क्या होगा। आप अपने दिन को बेटा 4 हिस्सों में बांटोगे। किस में बांटोगे? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। और बेटा अब वो टाइम आ चुका है, चाहे आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, डेली की डेली आपको 9 to 12 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। कहीं ट्यूशन जा रहे हो तो मेरे हिसाब से अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी पे ही लगाना है। ठीक है, आप मॉर्निंग में एक हार्ड चैप्टर करोगे, क्योंकि वो देखो मॉर्निंग में एक गोल्डन आवर होता है जिस टाइम आपके माइंड की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, उस टाइम आपके माइंड में कोई भी नया डाटा नहीं गया है। अब जब आप पढ़ोगे तो वो नया डाटा जा रहा है, तो उस टाइम माइंड उस डाटा को सबसे ज्यादा रिटेन करेगा। तो पहले आप लोग हार्ड चैप्टर को पकड़ोगे और 3 से 4 घंटे की सीटिंग लगाओगे। ऑब्वियसली वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप कल से पढ़ना स्टार्ट करोगे 3-4 घंटे बैठ जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़े थोड़े गैप लेने हैं, बट यस मॉर्निंग का जो स्केड्यूल होगा उसमें आप 3 से 4 घंटे पढ़ोगे। फिर जो आपका आफ्टरनून आएगा, आफ्टरनून में आप इजी चैप्टर पकड़ोगे 2 से 3 घंटे का। फिर आपका जो इवनिंग का स्लॉट रहेगा, अच्छा ये स्लॉट्स कैसे हैं उसकी भी हम लोग बात करेंगे। उसमें बेटा जी आप लोग रिवीजन करोगे। रिवीजन किसकी हो सकती है? इन दोनों चैप्टर की हो सकती है, या फिर आप रिवीजन कर सकते हो जो आपके ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर हैं, इसमें आप 2 आवर्स दोगे। 1 आवर दे सकते हो इनको, हार्ड एंड इजी वाले को स्पीडी रिकैप कर लिया, और एक जो आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर, मान लो कि तुमने सॉल्यूशन ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है तो एक बार उसको रिवाइज कर लिया। या फिजिक्स में मान के चलो आपका कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, उसको एक बार स्पीडली रिवाइज कर लिया। ठीक है, और नाइट में जब सोने जा रहे हो, ऑब्वियसली उस टाइम माइंड में ज्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए, तो सबसे इजी पोर्शन पकड़ना है। इंग्लिश हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इनमें से किसी भी एक को पकड़ सकते हो, 1-2 घंटे पढ़ सकते हो, है ना, 30-30 मिनट पढ़ लिया। अच्छा एक और बात मैं बताऊं, देखो बेटा आज आज हमारे पास ये वीडियो अपलोड हो जाएगी 25 को, उसके बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन ये है। और ऑब्वियसली आप 15 तारीख तक पढ़ सकते हो, क्योंकि 21 तारीख से तो आपके फिजिक्स के एग्जाम है ना। उसके बाद तो मतलब 15 से 21 तो नो डाउट। अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि हमारी डेटशीट लिटरली बहुत बढ़िया है। उन गैप डेज में भी आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, बट बेटा गैप डेज में अच्छे से रिवीजन के लिए आपका सिलेबस कंप्लीशन अभी जरूरी है। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे नजर लगाना अभी जरूरी है। बेटा आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। सारा खेल मैंने बोला ना यहाँ का है, और मेरा काम है तुम्हें हर लेवल पे, होता ना, मतलब अर्जुन युद्ध में गया था तो कृष्ण जी उधर क्या कर रहे थे, उसको बार बार पॉजिटिव कर रहे थे। आई एम नॉट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कृष्ण जी, बस एक टीचर का काम क्या है कि बच्चे को हर टाइम मोटिवेट करना है, क्योंकि बेटा पढ़ना तो आपको ही है, और आप पढ़ोगे और पढ़ के अच्छा स्कोर करोगे, कर सकते हो। ट्रस्ट में बेटा आप कर सकते हो, जहां पर भी स्टैंड कर सकते हो उससे बहुत अच्छा कर सकते हो, मार्क माई वर्ड्स। चलो ये हो जाएगा डेली का। अब अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बोला आपको नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप सैंपल पेपर ले सकते हो मार्केट में से, जो आपको बढ़िया लगे वो ले सकते हो। और अगर मैं अपने सैंपल पेपर की बात करूं तो बेटा ये हाई स्कोर सैंपल पेपर्स हैं, है ना, बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं। और अभी रिसेंटली इसका स्टॉक कंप्लीट क्या हो गया था, आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी ये बुक, तो अभी थोड़े से बुक्स दोबारा से प्रिंट करवाई हैं। और नेक्स्ट 2 डेज के लिए इधर डिस्काउंट भी है, ये आपको 699 में मिल जाएगी। 33% का फ्लैट डिस्काउंट है अगर आप पीसीएम को कॉम्बो लेते हो तो। और बढ़िया इसमें आपको आंसर शीट मिलेगी, है ना, क्वेश्चन पेपर भी जैसे बोर्ड के एग्जाम के होते हैं ना उस तरह से। और बेटा अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आप ये देखोगे कि इनमें से मोस्टली क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के अंदर आ गए हैं। आप ये देखोगे वाह भाई वाह, सर तो हैक कर थे। ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया वाले इसमें क्वेश्चन है। और 2 दिन के लिए डिस्काउंट है, और बहुत थोड़ा सा स्टॉक है, इसके बाद प्रिंटिंग में नहीं भेजे जाएंगे, नया स्टॉक नहीं आने वाला है। आई थिंक 150 और 200 कॉपीज हैं हर एक बुक की, जो मेरी टीम से बात हुई है, तो आप लोग जरूर बाय कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो डेली का स्केड्यूल हो गया, अब आगे बढ़ते हैं कि हमें डेली पढ़ना कैसे है। सर ये बताओ, देखो एक चीज है जो बदली नहीं जा सकती, वो है आपका सोना, है ना। 7 से 8 घंटे तो सोओगे ही, बहुत बढ़िया बात है अगर 6 घंटे सो सकते, बट मैं मान के चलता हूँ कि तुम लोग 8 घंटे सोओगे। मैंने 12 से 8 आपका सोने का टाइम रख दिया। ओके एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, टाइम टेबल, परफेक्ट टाइम टेबल जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं नहीं बना सकता, वो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। खुद आपको पता है कि आप रात को किस टाइम सोते हो। आप 10 बजे सो सकते हो तो 10 से 6 हो गया, है ना। आप 9 बजे सो सकते हो तो ये 9 से क्या हो गया, 5 हो गया। मतलब मैंने आपको 8 घंटे सोने के दे दिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि रात को आप 7 घंटे सो जाओ, दिन में एक पावर नैप ले लो 1 घंटे का कभी भी, ठीक। और कुछ कुछ आवश्यक काम भी होंगे वो बीच में होते रहेंगे। तो ये हम एक आइडियल सी सिचुएशन मान रहे हैं कि रात को आप 12 बजे सोए और सुबह 8 बजे उठ गए। जब सुबह आप 8 बजे उठते हो, उसके बाद आप पूरे दिन को 4 आवर्स के 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर लोगे। 4 आवर्स का एक स्लॉट है, फिर 4 आवर्स का एक स्लॉट है, फिर 4 आवर्स का, फिर 4 आवर्स का। जो पहला स्लॉट है 8 to 12 का, उसमें आप 2.5 घंटे देने वाले हो किसको, किसी भी हार्ड सब्जेक्ट को, ठीक है। या फिर हार्ड को चलो थोड़ी देर में देखेंगे कि डेली आपने पढ़ना कैसे है। यहाँ पर आप लोग
2.5 घंटे की सीटिंग लगाओगे, फिर कुछ खाना हो सकता है, थोड़ा रेस्ट हो सकता है, 12 से 4 के बीच में एक और सीटिंग लगाओगे 2.5 आवर्स की, फिर 4 to 8 में अगेन एक आप 2 आवर्स की सीटिंग लगाओगे एंड 8 to 12 में अगेन आप एक 2 आवर्स की सीटिंग लगाओगे। थोड़ा बहुत टाइम को इधर उधर मैनेज कर सकते हो, बट आप ये देखो बेटा, इधर आपको हर टाइम हर 4-4 घंटे के स्लॉट में 1.5-1.5 2-2 घंटे का गैप भी दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली आप मशीन नहीं हो, सारा कुछ मतलब ऐसा नहीं होगा कि 8 घंटे सो के आप 16 घंटे पढ़ पाओ, अभी तो नहीं पॉसिबल है ये। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम दिया गया है आपको रेस्ट के लिए, आप इससे ज़्यादा कर सकते हो, है ना, आप 9 घंटे से 10 घंटे पढ़ो, 11 घंटे पढ़ो, बट मिनिमम 9 घंटे तो पढ़ो, इतना टाइम तो आप लोग निकाल लो। अब आ जाते हैं कि आपका डे वाइज का प्लान क्या होना चाहिए। इसी तरह से आप अपने सारे दिन डिसाइड करोगे। आप डे 1 पे क्या करोगे, जैसे ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये मैथ्स बायो है। डे 1 पे आप फिजिक्स का मान लो एक हार्ड चैप्टर पकड़ोगे, यहाँ पर किसी का भी एक हार्ड चैप्टर पकड़ा जा सकता है, और दूसरे सब्जेक्ट का एक ईजी पकड़ोगे। फिर अगले दिन एक सब्जेक्ट का ईजी और दूसरे वाले का हार्ड, और हर 3 दिन में आप ये क्या कोशिश करोगे। अच्छा, जैसे अब डे 3 पे मैं फिजिक्स आपको बोल रहा हूँ कि मत पढ़ो, अगर आपको पढ़नी भी है तो आप क्या करोगे, जो मैंने बोला था ना ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर है, आप उसकी रिवीजन कर सकते हो। ये जो मैंने क्रॉस डाला ना, इसमें आप ऑलरेडी कंप्लीटेड डाल सकते हो। थोड़ा सा अगर आपको पढ़ना भी है कि 1 घंटा उसकी एक बार क्रिस्प रिवीजन हो जाए, तो बेटा ये करोगे, ठीक है ना। और बस बेटा सारी बातें मैंने आपको बता दी है। आपको टाइम टेबल किस तरह से बनाना है वो आपको बता दिया गया है। आपको डेली पढ़ना किस तरह से है, डेली एक हार्ड चैप्टर, एक इजी और एक वाले का ऑलरेडी कंप्लीटेड, फिर अगले का इजी, हार्ड और एक का ऑलरेडी कंप्लीटेड। इस तरह से आप देखोगे डेली आप हर एक सब्जेक्ट भी पढ़ पा रहे हो, है ना, और आप पे बर्डन भी नहीं आ रहा है। ठीक है, डे वाइज प्लान आपको बता दिया, टाइम टेबल कैसे बताना है, डेली का स्केड्यूल आप लोगों को बता दिया गया है, क्या चाहिए अब आपके हाथ में है। और बेटा देखो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मोटिवेशन नहीं आता। अपने पेरेंट्स की साइड देखो, बस ये सोचो कि यार इन्हें प्राउड फील कराना है, इन्हें थोड़े खुशी के मौके देने हैं, है ना। और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हाँ सर मैं प्रॉमिस करता हूँ अब मैं अच्छा करूँगा। जब आप किसी चीज़ की अनाउंसमेंट कर देते हो ना, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप बहुत अच्छा करो। और मेरी विशेष हमेशा आपके साथ है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको केमिस्ट्री के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, और इवन अब तो फिजिक्स के भी 1 पेज नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, सारे के सारे आज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नोट्स आपको कैसे लगे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड इसको आप अच्छे से फॉलो कर लेना। बहुत ख्याल रखिए, कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।